आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट व सेलेक्टेड हैं और यहाँ से लगभग सभी एग्जाम्स में एक या दो बार क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। कौन सा है? NH 44 है। यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक गुजरता है। आइए इसके बारे में और क्लियर करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। इस राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए भारत के जो विभिन्न 11 राज्यों से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44, NH 44। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। मतलब सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश बनाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? चिल्का झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और जो कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है ये। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी क्वेश्चन देखा, सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील और मीठे पानी की कौन सी होगी? तो वो है वूलर झील। भारत की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी वूलर झील है और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है वूलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है साथियों? यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जो बाद में प्रयाग जाकर गंगा से जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है साथियों गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल के कड़ी में मुहाना बनती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये गोदावरी नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछे तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा
पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है और इस पुस्तकालय की जो स्थापना है वो कब की गई? 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सुरंग है साथियों, तो वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। कौन सी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ये तो भारत की सबसे लंबी सड़क है। और एक पूछे कि सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है? तो वो है अटल सुरंग। कौन सी? अटल सुरंग, या उसे कहते हैं रोहतांग सुरंग। और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सबसे लंबा नदी पुल, तो भूपेन हजारिका सेतु। कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। इसके बारे में की पॉइंट से जानकारी लेते हैं। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। यह पुल लोहित नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर बनाया गया है, जो 9 किलोमीटर लंबा है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है लोहित नदी, और ये लोहित नदी पर बनाया है भूपेन हजारिका सेतु। और कितने किलोमीटर का है? 9 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी को कहा जाता है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। की पॉइंट से इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो जानकारी देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है मध्य प्रदेश, एमपी बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। कौन सा है साथियों? गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो गोवा राज्य है, और यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो वो हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। और भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है?
तो यह है मुंबई शहर, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। सबसे भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में मुंबई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। कौन सा होगा? मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो समुद्र तट मरीना भारत का सबसे लंबा है, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर पड़ता है ये साथियों? तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना समुद्र तट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? तो भारत का जो उच्चतम झरना है वो है कुचिकल झरना। कौन सा? कुचिकल झरना है उच्चतम झरना। भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट है। यह कर्नाटक राज्य में बाराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बाराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। और कितने फीट है? 1493 फीट। और कौन सा है? कुंचिकल झरना सबसे ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो साथियों इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। देखते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा? सर्वोच्च वीरता सम्मान तो परमवीर चक्र है। और सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा भारत रत्न। कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न का स्थापना कब की गई? 1954 में किया गया। सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। सबसे पहले प्रदान किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई? 1954 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर। कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर। इसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं, जो पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना है वो नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली
द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। तो किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ पर है साथियों? असम राज्य में है माजुली द्वीप, और यह सबसे बड़ा है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो कौन सा? सोनपुर बिहार में जो पशुओं का मेला लगता है, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे क्या कौन सा कहते हैं? छतर मेला भी पुकारते हैं। स्थानीय भाषा में लोग छतर मेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सबसे ऊंची मीनार भारत की कुतुब मीनार है। कौन सी? कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1993 में शामिल किया। कब किया गया? 1993 में शामिल किया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में पड़ता है, वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यदि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो पूछा जाता तो वो कौन सा होता? सहारा रेगिस्तान। कौन सा होता? सहारा रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में थार का रेगिस्तान है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। और थार मरुस्थल विश्व का कौन सा है? 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो गुफा मंदिर सबसे बड़ा कैलाश मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कहाँ पर है? एलोरा में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद है, और यह कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, और इसे K2 के नाम से भी जानते हैं, K2 के नाम से। और इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। और कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में स्थित है, और ये जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर, 8586 मीटर है कंचनजंगा की। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा नदी द्वारा बनाया गया, और यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गंगा नदी के द्वारा बनाया गया कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश MP में पाए जाते हैं भारत में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। यह अधिकतर सागौन के वन पाए जाते हैं। मिजोरम प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वनों से आच्छादित है। यदि प्रतिशत की मात्रा में देखें तो मिजोरम में सबसे अधिक वनों आच्छादित हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा मासिन राम, मेघालय का मासिन राम। इसके बारे में डिटेल है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है। मासिन राम मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक पहाड़ी है। कौन सी? मासिन राम। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली स्टेशन है। इसके बारे में डिटेल है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सिद्धारन स्वामी जी हुबली स्टेशन है, और यह कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है हुबली स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा है, और जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और किसकी है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यह मूर्ति सरदार सरोवर बांध के पास में गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? सरदार सरोवर बांध के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होती है। कहाँ से होती है? हरिके बैराज से। कहाँ? पंजाब में स्थित है, सतलज और ब्यास के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात का। मतलब गुजरात राज्य का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है कच्छ जिला। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? तो सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है फतेह बुर्ज। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ फतेह बुर्ज है। यह कहाँ पर है? पंजाब राज्य में स्थित है फतेह बुर्ज। आई होप, आशा करता हूँ साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।